दो चीजें होती है सर हर केस, सिर्फ दो, और वो सबको पता होती है। इतने इतने प्रोसेस की जरूरत ही नहीं, रहना है या नहीं रहना। सही। ये मैसेज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को देना चाहूंगी, ऐसे माँ बाप को जिनके डीवी के मसले चल रहे हैं या कोई भी मसला कोर्ट में चल रहा है, बच्चों को टूल मत बनाइए। आप कहते हो ना बरकत में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, डरती नहीं है, डरती नहीं है इसी चीज से। आप लड़की को अगर करोगे तो वो कहाँ बसेगी वहां पे। सही 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 सही। हम लोग बाहर की गवर्नमेंट को दोष देते हैं ना, जैसे हम बीजेपी को कोसते थे सर। मैं बोलना एक चीज चाहूंगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम था। केएनएस के एक और पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, उनका नाम एडवोकेट बरकत कौर है, जो एक क्रिमिनल लॉयर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। मैम, आपका वेलकम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सर। इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपकी जर्नी कैसे रही है आज तक जो आप लॉयर बनी, बचपन से लेके ब्रीफ में बता दीजिए। जी, सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है यहाँ पे टेंडल बिस्को मेलेंसन स्कूल से की है। 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। उसके बाद 11th-12th मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था, तो मैंने 11th-12th अपना कोठी बाग हाई सेकेंडरी स्कूल से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी BA LLB और मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी की हुई है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। तो मैं चंडीगढ़ में थी, मैं वहाँ पे कम से कम 6-7 साल के लिए थी। उसके बाद मैं वापस आई यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स आई एम अ प्राउड कश्मीरी सिख। सो या, तो मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ श्रीनगर कोर्ट में। शुरुआत से इंडिपेंडेंट थी और बचपन से शौक था, टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे IPS ऑफिसर बनने का। तो इसीलिए मैंने लॉ ऑप्ट किया था कि मुझे लगा कुछ बैकअप होना चाहिए, और लॉ नोइंग पर्सन जो है वो आगे लाइफ में कहीं पे भी मुश्किलात का सामना अच्छे से कर सकता है। और इस प्रोफेशन में मुझे लगता है कि बोल्ड इंसान होना चाहिए, तो मैं वन ऑफ द बोल्ड और काइंड इंसान हूँ। तो बस पिछले 7-8 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग हेयर ओनली श्रीनगर कोर्ट में। और इसके अलावा जर्नी ऐसी रही है सर, 4 बहनें हैं घर में। तो बचपन से सुनने को मिलता था कि बेटा नहीं है, फादर की बाजू नहीं है, ये है वो है, जो जो बातें सुनने को मिलती हैं। तो मेरी मदर कहती थी कि तुम 4 बहनें इतनी पढ़ाई करो, जिंदगी में इतनी तरक्की करो कि मैं बोलूं कि दुनिया के बेटे एक तरफ और मेरी 4 बेटियां एक तरफ। और शुक्र परमात्मा का, शुक्र अल्लाह का कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाइयाँ की, इतनी मेहनत की, और आज हम हर बहन अपने अच्छे एक मुकाम पे है। सो यही कुछ है, और बहुत सारी चीजें भी होती हैं इंसान की जिंदगी की। फिलहाल मैं पिछले 7-8 साल से घर पे अकेली हूँ, ओनली सिबलिंग विद माय पेरेंट्स, और टेक केयर कर रही हूँ घर की चीजों का भी, कोर्ट की चीजों का भी। चल रहा है बस ऐसे ही, लाइफ कट रही है। लाइफ कट रही है। एज अ लॉयर, किस तरह के केस आपके पास आते हैं? क्योंकि कश्मीर में बहुत चीजें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके या दूसरी चीजें हैं, तो किस तरह के केस आप जो है फेस करती है? सर कश्मीर में मैं बताऊं, मुझे लगता है इतना कोई क्राइम नहीं है जितना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो आए दिन आते रहते हैं, और अजीब अजीब सी कहानियां सुनने को मिलती हैं लोगों की। ऑल्दो मुझे पता है कि देयर इज ऑलवेज अ सेकंड पार्ट, दूसरे इंसान की भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। हम लोग भी अपने क्लाइंट पे बिलीव करते हैं, बट फुल्ली बिलीव नहीं करते हैं। हमारा फर्ज है उसके राइट्स के लिए लड़ना। बाकी 2-3 हेयरिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा क्लाइंट कितना सच्चा है, कितना झूठा है। अब जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, कश्मीर में आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, NDPS के केसेस हो गए, और यही सब केसेस ज्यादा आते हैं। बट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है सर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस के केस, डाइवोर्स के केस, ये पीक पे है। तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, और इन्हीं चीजों को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ। पिछले 7 साल से मैंने बहुत सारे सर DV मैटर देखे हैं, अलग अलग कहानियां सुनी है। लेकिन जैसे जब हम DV की बात करते हैं सर, हम क्या औरतों की बात करते हैं, हमेशा हम औरतों के हकूकों की बात करते हैं कि औरत पे बहुत जुल्म हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस में एक कंफ्यूजन है। हाँ, कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस है तो एक औरत पे ही है ये। जी जी। मैं कहीं देख रहा था कि जो मेल कम्युनिटी है, क्या उनपे भी ये वायलेंस है? क्या ये चीजें उनपे भी होती है? डोमेस्टिक वायलेंस में पूरा आता है ये, या सिर्फ औरत आती है? इश्तियाक सर, मैं उसी चीज पे आ रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि DV जो एक्ट है वो बनाया गया औरतों के लिए ही है, लेकिन मुझे लगता है 2 ऐसे विक्टिम हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, जो कि विक्टिम है इस चीज के, जो भी विक्टिम है इस चीज के। मैं नहीं कहती कि मैं बोलती हूँ कोर्ट में बहुत सारी औरतें आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लेकर। ठीक है, उसमें से कुछ वाकई में पीड़ित होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मोस्टली होंगी ना, वो कभी कोर्ट पहुंची नहीं है, पहली चीज। इस हिसाब से तो हमारी माओं को सल्यूट करना चाहिए जिनमें इतनी पेशेंस है। क्योंकि आजकल लोग कोर्ट ना मूड स्विंग के हिसाब से आते हैं। औरतें, पति से झगड़ा हो गया, उठ के DV कर दो, मतलब
ऐसी औरतों को भी मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है माना आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर आओगे और टीवी कर दोगे। जो एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम होती है ना, वो बहुत मतलब एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है। वो कोई सिंपल चीज नहीं है कि आपने थोड़ा सा झगड़ा किया और आपने टीवी लगा दी अपने हस्बैंड पे एज अ रिवेंज, एज अ ईगो। सो मैं बता रही थी कि दो लोग जिनको नजरअंदाज किया जाता है, एक बच्चे सही। जो बीच में पिस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता, और जिनको सोसाइटी देखती नहीं है कि उनको एज अ टूल माँ बाप यूज करते हैं कोर्ट में एक दूसरे को सही और गलत साबित करने के लिए। और क्या करते हैं सर, कई बार मैंने देखा है कोर्ट अगर बुलाएगी भी नहीं, जिस किसी माँ बाप के पास बच्चा होता है वो जान के छोटे छोटे बच्चों को उठा के कोर्ट ले आते हैं, क्यों? सिंपैथी गेन करने के लिए। अरे भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप देखिए कि उस बच्चे की मानसिकता पे, उसके दिमाग पे उस चीज का कितना असर होगा जब वो अडल्टहुड लाइफ में जाएगा। उसको वो बचपन की चीजें, कोर्ट की चीजें हॉन्ट करेंगी। कोर्ट कोई घूमने की जगह तो नहीं है। ठीक है सर, कोई फीड वाला बच्चा होता है, माँ उसको लेके आ रही है, वो समझ भी आता है कि वो उसको कहीं छोड़ नहीं सकती। लेकिन थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे जिनको आप घर पे भी किसी के पास रख सकते हैं, आप उसको अननेसेसरी कोर्ट में लाके घसीट रहे हैं और जज के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर आपस में लड़ाई झगड़े के टूल के लिए उसको यूज कर रहे हो। ये चीज गलत है। ये मैसेज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को देना चाहूंगी, ऐसे माँ बाप को जिनके टीवी के मसले चल रहे हैं या कोई भी मसला कोर्ट में चल रहा है, बच्चों को टूल मत बनाइए। ठीक है, असल में बर्बाद बच्चा ही होता है। सही। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि अलग अलग होने के बाद वो लोग अलग अलग शादियां कर लेते हैं। पिस्ता कौन है? बच्चा। उसको खींचते हैं ऐसे कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, जिद से। ये नहीं कि उसकी केयर है। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने ये भी देखा है। ये नहीं कि बच्चे, सर देखिए बच्चे खाली पैदा नहीं करने होते, बच्चों को पालना भी आना चाहिए। और ये माँ बाप सबकी, यस, ये हमारी लीगल मॉरल लाइबिलिटी है। आपको नहीं पता कि अडल्टहुड लाइफ में जाके वो बच्चा फिर कितना घबराएगा। कोर्ट सिर्फ एक गंदी जगह नहीं है, कोर्ट में इंसाफ भी मिलता है सर, लेकिन उस बच्चे को क्या लगेगा कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बस लड़ाई झगड़े ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है वहां पे, या अपने रिलेटिव्स को लड़ते हुए देखा है। सो एक यही मैसेज है कि बच्चों को टूल ना बनाया जाए और उनको अननेसेसरी जब तक कोर्ट ना बुलाए उनको कोर्ट नहीं लाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं आदमियों पे आऊंगी सर। औरतों ने क्या बना लिया है और आजकल सबने क्या बना लिया है, मैरिज को सर बिजनेस। सही। आज कोई ये नहीं देखता कि फलाना बंदा जिससे मेरी शादी हो रही है वो इन एंड आउट इंसान कैसा है। देखिए अच्छाइयां बुराइयां हर एक इंसान में होती हैं, मुझ में भी होंगी, आप में भी होंगी सर। कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि तभी हम इंसान हैं। नहीं तो हम अल्लाह ताला भगवान बन जाएंगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो। एंगर इश्यूज होते हैं, 10 चीजें होती हैं। हाँ, वो चीज है जिसको इंसान कंट्रोल कर सकता है और जो दूसरे को हार्म ना करे किसी तरीके से। सो औरतें क्या कर रही हैं आजकल, आदमी क्या कर रहे हैं, मैरिज को बिजनेस बना लिया गया है कि फलाने बंदे के पास प्रॉपर्टी कितनी है तो चलो भाई वो देख के शादी की जाएगी। शादी करते हैं। घर वाले क्या देखते हैं जाके, अच्छा मकान है, 2 मकान है, लड़का, बेशक लड़का एज में 15 साल बड़ा हो, ये नहीं देखते वो कि एज गैप कितना है, सोच मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उस इंसान का तरबियत कैसी है, किरदार कैसा है, वो नशेड़ी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, वो गंदा इंसान तो नहीं है। और शादियां हमेशा फैमिली के साथ होती है, वो कभी दो लोगों के बीच नहीं होती। तो आप खाली एक पर्सन को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि उस फैमिली के अखलाक कैसे हैं, वो फैमिली कैसी है। क्योंकि लड़की को तो जाके रहना होता है, लड़के को भी डील करना होता है लड़की की फैमिली के साथ। तो मैरिज को क्या किया है सर, बिजनेस बना लिया गया है। इतने का घर, उसकी इतनी प्रॉपर्टी, 20 साल की लड़की है, 35 साल के 40 साल के लड़के से उसकी शादी कर दी गई है। बस फिर क्या होगा सर उसके, इसमें 2-4 महीने शादी टिकती है, लड़की बर्बाद। और अगर बच्चा हो जाए तो वो तो पूरा ही बर्बाद बेचारा। तो ये गुनाह जो है खाली लड़का लड़की का नहीं, माँ बाप का भी है। कि आप देखिए ना, आप क्या सोच के अपने बच्चों की शादियां करा रहे हैं, आप मतलब क्या देख रहे हैं जाके। आप इंसान की तरफ से देखिए, मेरा ही मानना है इंसान मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। मैं नहीं बोलती आप बिल्कुल ही गरीब घर में अपनी बेटी भेज दो, लेकिन जब दोनों कमाते होंगे, दोनों मेहनत करते होंगे, तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। खानी सबने 2 वक्त की रोटी ही है। मैं नहीं बोलती आप बिल्कुल रोड पे ही छोड़ दो अपने बच्चों को, आप कुछ देखो ही नहीं, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी मत देखो, किरदार भी देखो उस इंसान का। और लड़के वालों के लिए भी यही है कि लड़के वाले रिश्ता लेके जाते हैं सर, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ये मतलब मैं बड़ी वोकल हूँ चीजों को लेकर, नेचुरल हूँ, मुझे अच्छा लगता है नेचुरली बात करना, और ये मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस है, ये मैं कोई बुकिश बातें नहीं कर रही। और मैं यही चाहती हूँ मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस जितनी मेरी एज के हिसाब से वो लोगों के तक पहुंचे, क्योंकि जिंदगी की ठोकरें सिखाती हैं आपको बहुत कुछ, एज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने उससे सीखा क्या है। सो लड़के वाले क्या देखता है, लड़का क्या देखता है, लड़की खूबसूरत है। आप सिर्फ बाहरी खूबसूरती देख के किसी के साथ जिंदगी बिताना डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना है कि वो लड़की अपने इखलाकों से कैसी है, वो अंदर से कैसी है, और सबसे बड़ी बात उसकी माँ कैसी है।
सर मोस्टली केसेस में सिर्फ लड़का लड़की गलत नहीं होते, कई बार लड़का लड़की अच्छे होते हैं तो लड़के की फैमिली जीने नहीं देती, वो लड़की को टॉर्चर करती रहती है, लड़के को उनके बीच में फूट डलवाने की कोशिश करती है, या माएँ कुछ जेलस हो जाती है कि ये बीवी को ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं। अरे भाई जीने दो, फिर शादी क्यों की, फिर नहीं करना था उसको, अपने साथ ही रखना था। दूसरी चीज, थोड़ा बहुत फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो कपल भी एक दूसरे को समझे और अच्छे से एडजस्ट हो पाए। दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, लड़की अगर बसना चाहे तो लड़की के घर वालों का इतना रोजमान होता है, मतलब क्या एक्यूरेट टर्म यूज करेंगे, आई एम सो सॉरी, आई मीन इतना इंटरेस्ट होता है लड़की की जिंदगी में, क्या पकाया, क्या खाया, पति ने क्या लाया, सास ने क्या पहना था, ससुर ने क्या किया, ननद ने क्या किया, आप समझ रहे हैं, मतलब लड़की मैं सोसाइटी में जो लड़की के माँ बाप नहीं जीने देते, माए फोन करके दिन में 100 फोन आप लड़की को अगर करोगे तो वो कहाँ बसेगी वहां पे। सही उसको बसने दो ना आराम से। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो कि कल को उस पर टॉर्चर हो रहा, आप पूछो मत, नहीं, वो अलग चीज है। ये मैं कह रही हूँ शुरुआती टाइम में थोड़ा उसको एडजस्ट होने दो। आप 24 घंटे उसके ससुराल की जांच पड़ताल करते रहोगे तो वो कहाँ वहां बस पाएगी। आपका मतलब फोन लगा रहता है? हाँ, लगा रहता है, बहुत केसेस में मैंने देखा है। अच्छा, कि जहाँ पे लड़का लड़की भी सही होते हैं वहां पे कई बार लड़की की माएँ या लड़की के घर वाले इंटरफेयर ज्यादा करते हैं, या भाई और इतना वो दिखाते हैं अपने आप को, नहीं भाई बसने दो। या कई बार लड़के की फैमिली भी टॉर्चर करती है, एक रीजन वो भी बन सकता है। यस, क्यों नहीं सर, आपने देखा होगा डीवी का एक सिंपल रीजन नहीं, डीवी के इतने रीजंस हैं कि अगर मैं बताने पे आऊं तो मुझे लगता है पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। चलिए एक ये चीज हो गई। अब आदमियों पे क्या हो रहा है आजकल, बिजनेस की मैं बात करूं, बस मेंटेनेंस का एक जरिया बना लिया है। कुछ केसेस में क्या होता है, अमीर आदमी देख के शादी कर ली, सॉरी मैं हर लड़की के लिए नहीं बोल रही, बट ये सच्चाई है। जैसे मैं एक कोर्ट रूम में, जी मैं एक कोर्ट रूम में गई थी सर, वहां पे एक 60 अबाव आदमी होगा खड़ा हुआ और एक लड़की थी यंग सी, तो मुझे लगा शायद पहले ये बाप बेटी का केस चल रहा है। तो मैं जब वहां जाके बैठी, मैंने सुनना स्टार्ट किया केस के बारे में, मैं हैरान हो गई। 6 महीने पहले उस लड़की ने उस आदमी से शादी की थी। अच्छा। वो कश्मीरी बेस था बस, बट वो न्यूजीलैंड या किसी और फॉरेन कंट्री में था सेटल्ड। तो 6 महीने पहले बंदी ने उससे शादी की और अब वो पता नहीं कितने करोड़ एलिमनी मांग रही है वहां पर। तो अब आप मुझे बताइए इस केस में आप क्या बोलेंगे, ये क्या प्यार है? आप बाप की उम्र के आदमी से शादी कर रहे हो, और दूसरी चीज आप 6 महीने बाद ही, ये बिजनेस आ गया ना। या उनको पता है कि हम डीवी लगा देंगे, कुछ भी होगा हमको पैसे मिलते रहेंगे, कोई ये नहीं देख रहा कि हमको घर बसाना है या नहीं। क्या वो कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हाँ मैं कह रही हूँ सर, कितने आदमी प्रेशराइज हो जाते हैं, वो कहाँ से लाए पैसा? ठीक है उनकी लीगल और मॉरल लाइबिलिटी है टूवर्ड्स देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन इफ एनी, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उस आदमी को भी इतना सप्रेस कर दोगे कि वो डिप्रेशन में मर ही जाए, कि वो उसमें घुट के ही मर जाए। वो क्या क्या देखे, हाँ आदमियों की तकलीफों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। हम आदमी को बोल देते हैं स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, रोना नहीं है तो भाई वो बिल्कुल स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होता। हम सब इंसान है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना भी मत करो, कि कोशिश करो कि घर बसाओ, जब तक कोई चीज आपको आपकी नाक के ऊपर से नहीं जा रही है, आप पे अत्याचार नहीं हो रहा है। छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ाई करके कोर्ट आ जाओ, कोर्ट का वक्त बर्बाद, डीवी एक्ट का मिसयूज कर रहे हो आप, और यहाँ पे बिजनेस बना के रखा है। एक वो टॉलरेंस खत्म हो चुकी है क्या? पेशेंस लेवल खत्म है सर। आज वो ज्यादा केसेस आ रहे हैं जो जहाँ मतलब एक वो रिश्ते जो है टिकते नहीं है आपस में। सर टॉलरेंस लेवल के साथ साथ एक तो पेशेंस नहीं है पहली चीज, मैंने आपको वही बताया ना, छोटी सी मुठभेड़ हुई, उठ जाओ चलो कोर्ट। हाँ सही। और घर वाले भी बड़ा शिकायत देते हैं, चलो कोर्ट, हम कोर्ट में मिलेंगे। अरे भाई कोर्ट में कोई चमत्कार नहीं होता रातों रात, ना हम लॉयर्स जादूगर हैं, ना जज साहब जादूगर हैं जो रातों रात आपको इंसाफ दिला देंगे। आप ये सोचिए कोर्ट आने से पहले कि पहली चीज आपको पेशेंस लेके आनी, सही। दूसरी चीज आपको फिर पैसे भी खर्चने, चाहे आप फिर कोई भी लॉयर कर लो। तीसरी चीज फिर आपका वो जो टाइम पीरियड है वो निकला जा रहा है, और अगर कोई बच्चा है उसकी एज भी बर्बाद हो रही है। तो ये मेंटल ट्रॉमा क्यों करना? हर चीज सर आर्बिट्रेशन पे आके खत्म होती है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सीरियसली कुछ केसेस में ऐसा करती हूँ सर, मैं तो सीधा बिठाती हूँ, कई बार मैं अपोजिशन लॉयर से बात करती हूँ, आप सीधा इनको बताओ, 2 चीजें होती है सर हर केस में, सिर्फ 2, और वो सबको पता होती है। इतने प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, रहना है या नहीं रहना। सही। मगर इस बात को समझने में तो सालों साल लगते हैं, रहना है नहीं रहना है, तो ये तो कई बार समझने में लगते हैं, बट कई बार पार्टीज को पता होता है उनको क्या चाहिए, बट वो चाहते हैं दूसरे को सफर करवाना। जिद, ईगो, ठीक है, विक्टिमाइज अलग चीज है, क्योंकि विक्टिम होगी बेचारी, वो चाहती है इंसाफ मिले, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली केसेस में मैंने क्या देखा है, ईगो। अच्छा इसने मुझे तंग किया था, अब मैं इसको लटकाऊंगी, सही, या इसने मुझे तंग किया था, अब मैं इसको लटकाऊंगा। इट्स लाइक दैट।
अरे भाई, लटकाने से आप ये देखो कि एक लड़की 25 साल की उम्र में कोर्ट इंसाफ मांगने आ रही है, 30 की हो गई है वो। हाँ हाँ एक्चुअली में अगर उसकी लाइफ बेटर हो सकती थी, या वो किसी और के साथ बच सकती थी, आप ही के साथ बच सकती थी। आप वो देखो ना, वो 5 साल आपके कहाँ गए, वो कौन वापस देगा सर। सर, वक्त सबसे कीमती चीज है। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वक्त हमारा दोबारा नहीं सही, आएगा। एग्जैक्टली, हाँ पैसे आप करोड़ों खर्च लोगे, ये वक्त वापस लाओगे आप? हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन, जो यस। ये डोमेस्टिक ये 5 साल जो है, हम्म, मुझे बताओ कोर्ट वापस दे पाएगी? एंड में वो लड़की 10-20 लाख भी ले लेगी तो? हाँ 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 हाँ, या उस आदमी को वो 10-20 लाख प्लस ट्रॉमा, हम्म, प्लस अगर बच्चे हैं उनकी एज, जो उनकी खेलने की एज है, माँ बाप के सपोर्ट की एज है, जो माँ बाप के प्यार की एज है, वो उनकी कोटों में निकल गई। तो अब आप मुझे बताइए, वो चीज वापस मिलेगी? तो सिंपल बिठाइए, पूछिए, ठीक है प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व हो सकती है? वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ठीक है, सेट अपार्ट, अलग हो जाइए, सही, कोई सही, मसला नहीं है। आपको जो चाहिए कोई बात नहीं, वो ले लीजिए और अलग हो जाइए। लटकाने का, हर महीने 4,000 2,000 के लिए कोर्ट में रोना, 10,000 के लिए रोना, क्या ही मेंटेनेंस मिल जाती है सर को। सही सही सही। तो इसमें बहुत चीजें करने की जरूरत है। यस अच्छा, मुझे बताए, रेप अगेंस्ट वुमन, ये केसेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं या? सर, टू बी ऑनेस्ट इतने नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो हो रहा है हाँ, हमारे कश्मीर में, हमारा कश्मीर कश्मीर नहीं रहा, दैट इज शॉकिंग। हम्म, अगर मैं रेप की बात करूं, रेप की चीज भी खाली रेप से स्टार्ट नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमने नजरअंदाज किया होता है। जैसे हमने ईव टीजिंग को नजरअंदाज किया होता है, सही, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है। उस आजकल ब्लैकमेलिंग के केस तो इतने हैं बहुत सर, आ रहे यंगस्टर्स लड़कियों में। हैं। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जेनजी जनरेशन जो मैं बताऊं, जो हमसे पिछली वाली जनरेशन है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अर्ली 20s के बच्चे, 18 एज के बच्चे, ये लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, कोई बात नहीं, आप रिलेशनशिप में आए, ठीक है। रिलेशनशिप के नाम पे पहली चीज ये पढ़ने की एज है, सीधी बात है। हाँ, ये आपकी ये रिश्ते बुश्ते रखने की, it should जैसे not आपके धर्म happen में now। भी बोला जाए, हमारे भी हराम के रिश्ते रखने वाली एज नहीं है। नहीं, इसको हलाल नहीं बोलेंगे आप। हाँ हाँ, तो पहली चीज, इन चीजों से दूर रहिए, दूर रहना अपनी चाहिए। मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो, हम्म, अपना करियर बनाओ, शादियां सबकी हो जाती है। हम्म, और इज्जत से जाओ, इज्जत सबसे बड़ी चीज है। नो मैटर आप कहीं भी किसी प्रोफेशन में चले जाओ, अगर आपका करेक्टर नहीं, आपकी इज्जत नहीं, तो आपकी वो सब चीज धरी की मगर धरी है। टीनेज में कौन समझाए इनको, आप एक जो कहना पेरेंट्स सर, चाहते? हाँ पहली तरबियत कहाँ से आती है? हम हाँ, तो बचपन पेरेंट्स, से पढ़ते हैं हम्म, कि माँ बाप सबसे पहला ट्यूशन हाँ, होते हैं, माँ बाप सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो जब माँ बाप आजकल फोनों में लगे आएंगे, हम्म, हर घर में बच्चों चार को पांच टाइम ही नहीं है लोग, बच्चों को इवन देने मैं का। अपने घर की बात भी करूं, बिल्कुल, मैं हाँ, क्यों लोगों को झूठ बोलूं कि 4 लोग हैं, चारों के पास अपने फोन है। हम्म, मेरी बहन का मूड खराब है, मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी से पता चल रहा है। सही, जनरेशन गैप, मतलब हाँ वो कम्युनिकेशन गैप, हाँ हाँ, सॉरी टू से, एक तो कम्युनिकेशन जनरेशन गैप, गैप, वो कम्युनिकेशन, इक्वेशन, वो यस इक्वेशन है नहीं ही है। नहीं। हाँ वो इत्तेफाक नहीं रहा घर हाँ में। हाँ, सही, पहले 4 लोग 5 लोग बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, दुख सुख बांटते थे। हम्म, अब तो डिजिटलाइजेशन इतनी हो गई है, हम्म, चीजें इतनी आ गई हैं, सोशल मीडिया का ट्रेंड है। मैं खुद यूज करती हूँ सर, मैं ये चीज क्यों बोलूं, हाँ हाँ बट मैं आपको ये जो जेनजी जनरेशन के इश्यूज है वो बता रही हूँ। हाँ हाँ, तो पेरेंट्स का हम क्या है, रेप अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे थे यस यस एक्चुअली, हाँ, यस, आई एम मतलब, टॉकिंग अबाउट हाँ रेप हाँ अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो। हाँ, कि रेप के केसेस जो आ रहे हैं, देखिए सर, रेप भी ऐसे नहीं हो जाता ना। अब अगर जैसे पिछला इंसिडेंट जो हुआ था, कहीं ना कहीं तो उस बंदे की गंदी नजर थी ना उसमें। सही, फिर इसमें सर ड्रग्स भी आ जाता है। मैं आपको कह रही हूँ ना, हर कड़ी के साथ कुछ हर चीज के साथ कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई है। ये एक चीज नहीं है खाली हम्म, जिसको हम बोल रहे हैं। अब अगर हम ऊपर वाला माफ करे, इस वाले केस की बात करें, हाँ, जो रिसेंट हुआ था, यस, हाँ तो वहां पे भी देखिए ना, वो बंदा चरस खाता था, हाँ हाँ, आ गया ना ड्रग्स उसमें। कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करेगा ना, माइनर बच्ची का जाके रेप कर नहीं देगा। नहीं नहीं, हमारा वो कश्मीर अब कश्मीर हम्म, नहीं रहा है। हम्म, तो रेप के केसेस नहीं आते थे इतने, लेकिन अब आने लग गए। लग गए, सही तो सही ये सही, दुख की बात है। और इसके पीछे भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं। और रेप खाली ये नहीं कि रास्ते में किसी को किडनैप करके कर लिया, आजकल रिलेशनशिप के नाम पे भी रेप होते हैं। मैं आपको उसी बात पे आप पे आने वाली थी हाँ हाँ, कि ये, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी छोटी बच्चियों के मुझे फोन आते हैं कि हमें जी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी मदद करो। ब्लैकमेल क्या, मैं फलाने बच्चे के बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, और रिलेशनशिप में आने के बाद क्या हुआ कि उसने मुझे बोला निकाह कर लेते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो है। निकाह भी फेक किया हुआ है माइनर बच्ची के साथ, निकाह भी फेक किया हुआ है अपनी ऐसी मौलवी को बुला के। फिर उसको किसी कमरे में ले गए हैं और उसके साथ, अच्छा, ऐसे केस भी अभी यस मिल रहे हैं? यस सर। और मेरे को बहुत दुख लगता है कि मैं ऐसी लड़कियों को क्या अक्ल दूं, तुम्हारा दिमाग है। और उसके बाद उसने उसकी न्यूड फोटोज भी खींची है, और ये कश्मीर की बात है सर, परमात्मा वेरी बख्शे। अनफॉर्चुनेट, हाँ यस, हाँ हाँ, हमारा वो कश्मीर जहाँ पे इज्जत शर्म से हर किसी को देखा जाता है, बिल्कुल सही, जहाँ पे एहतराम है, एहतराम है, हाँ, जिसकी हम मिसालें देते हैं, जिस कश्मीर की भाईचारे की, जिसकी जिसकी तरबियत की हम मिसालें देते हैं कि हमारे कश्मीर में गंदगी नहीं है। नहीं, मैं साफ बताऊं सर, दिल्ली जैसी जगहों में बाहर दिखता है, हमारे कश्मीर में अंदर ही अंदर गंद है, बस दिखता नहीं है।
मुझसे पूछिए ना आप, जैसे मुझे फोन आते हैं तो क्या किया, निकाह करने के बाद उस लड़की को ले गया होटल में, अब तुम मेरी बीवी हो, उसके साथ जो करना था कर लिया, उसको फिजिकली यूज कर लिया, इकोनॉमिकली, इमोशनली, और उसके बाद जी उसको उसकी ही वीडियो बना के और उसको ब्लैकमेल करना। अच्छा। कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा, तुम्हें भेजूंगा, मुझे ये भेजो, मुझे वो सामान भेजो, मुझे पैसे भेजो, या तुझे दिखाता हूँ मैं अब्यूज लैंग्वेज। हम्म। बंदा क्या करेगा ऐसे केसेस में, आप मुझे बताइए। सही। शॉकिंग नहीं है ये हाँ चीज हाँ कि हमारे कश्मीर में। तो इतना मैं अक्कल देना चाहूंगी आपकी पॉडकास्ट के थ्रू यंग लड़कियों को और हर एक एज की लड़कियों हाँ को जरूरी है। कि शादी से पहले ये सब चीजें सही नहीं होती है। हाँ हाँ। आप अपनी इज्जत में रहिए, हर चीज टाइम पे सही रहती है और हलाल तरीके से सही रहती है, अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूँ। तो दूसरी चीज क्या है कि इन चीजों से बचिए। पहली चीज, जो लड़का आपसे चीजों के वादे करेगा वो आपको कभी उस गंदगी तक नहीं लेके जाएगा, उल्टा वो आपको एक बेटर इंसान बनने में मदद करेगा और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो अब आप मुझे बताइए, जो झूठ बोल के वो निकाह के नाम पे उस लड़की के साथ किया गया, क्या वो रेप नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो उसको बेवकूफ बना के उसके साथ किया गया है, वो निकाह निकाह नहीं था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी दोस्त को बुलाया, साइन करवा दिया, हाँ हाँ, एक छोटी फेक बच्ची है, उसको क्या डॉक्यूमेंट। पता, हाँ उसको क्या बिल्कुल। पता कि क्या हाँ है हाँ, ये। उसको मोटिवेट करने के हाँ, लिए ये किस चीज लिए कि भाई हमारा उसको निकाह है। उसको सॉरी टू यूज द टर्म, उसको उस बिस्तर तक ले जाने के हाँ लिए। एग्जैक्टली। हाँ लानत की बात है। हाँ तो ऐसे लड़कों को भी बोलना चाहूंगी, आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, यहाँ बचेंगे तो अल्लाह की परमात्मा की बरगाह में क्या करेंगे, वहां तो आपको कीड़े 100% पड़ेंगे। तो ऐसे किसी की बच्चियों का मिसयूज मत कीजिए। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग सर, नहीं, इसके लिए हमारे कानून इतने स्ट्रांग हैं कि उनको सजा मिलती है सर बाद। मिल सकती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है ना, हाँ। कानून तो हर चीज के लिए स्ट्रांग बना है, सजा भी मिल सकती है। दिक्कत ये है, लड़कियां आगे नहीं आती, अच्छा, लड़कियां आगे नहीं आती, स्टैंड नहीं लेती, छुपाती हैं। यस मैम मेरी मदद कीजिए लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा अच्छा। वो कैसे हो सकता है? नहीं। अगर मैं थाने भी जा रही हूँ, जब तक आप अपनी मदद नहीं कर पाएंगी, मैं या कोई और आपकी मदद नहीं कर हाँ हाँ सकता। हाँ हाँ। आपको फिर स्ट्रांग रहना है, ताकि वो लड़का जिसने आज आपके साथ गलत किया है, पहले कल आपकी वो, अपनी गलती है, आपने खुद यस को एक विक्टिम बना दिया इस चीज यस का, वो यस, आपकी अपनी वो गलती तो है। हाँ बेवकूफी है। बिल्कुल। मैं उसी चीज पे भी आऊंगी सर, उसमें भी कितने सारे पहलू हैं कि पहले आप देखिए, जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेंगे, आप हिम्मत नहीं दिखाएंगी, क्या पता उस लड़के को पता है मैंने इसके साथ किया, हटो अब तो मैं दूसरी पकड़ूंगा, हाँ उसकी हिम्मत बढ़ जाती हाँ, है। हिम्मत बढ़ हम जाती ऐसे लड़कों को, ऐसे लोगों को हिम्मत देते हैं कि भाई तूने एक लड़की का इस्तेमाल कर लिया, अब तो दूसरी का भी कर सकता है, है। तीसरी सही का भी कर सकता है। सही। मजाक तो नहीं, टॉय तो नहीं है लड़की कोई। ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए कि आपके घर में भी माए बहनें हैं, हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ बच जाओगे, फिर से कहूंगी अल्लाह की बारगाह में बचोगे नहीं। तो शर्म करो थोड़ी सी, और लड़कियों को अक्ल होनी चाहिए कि इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। ड्रग्स का इसमें रोल हो सकता है। ड्रग्स पे तो सरकार अभी कैंपेन चला रही है, नशा मुक्त अभियान हो गया, तो आप बहुत कुछ बोली है इस पे आप। मैं रिसेंटली आपका देख रहा था कि ड्रग्स को कहाँ पे कंट्रोल किया जाए, क्या ये कंट्रोल हो पाया है अभी तक? सर सॉरी, मुझे लगता है असल मायने में कुछ कंट्रोल नहीं है। ये नशा मुक्त जेएंड के जो है, मैं भारत की बात नहीं करूंगी अभी, क्योंकि मैं अपनी स्टेट की बात करूंगी जो बिल्कुल। चल रहा हाँ है, हाँ, जो चल रहा जहां मैं रहती हूँ मैं वहां की बात करूंगी। मैं और स्पेशली कश्मीर की बात है। हाँ करूंगी, हाँ। जम्मू भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जहां रहती नहीं, मैं क्यों उस चीज के बारे में बात करूं। नशा मुक्त कश्मीर, नशा मुक्त जेएंडके की जो बात हो रही है, मुझे लगता है ये सब बकवास है। सॉरी, ओपनली बोल रही हूँ, ये सब ड्रामा है। ठीक है, किसी हद तक सही भी हो सकता है, मैं नहीं काफी बोलती। केसेस रजिस्टर भी हो ठीक है गए। सर, हाँ रजिस्टर हुए, मुझे पता है 1100 लोगों हाँ को अरेस्ट भी किया हाँ गया, हाँ एफआईआर दर्ज हाँ। की गई, बड़े सारे एंड लोगों there's a को। huge हाँ campaign which is ठीक going है, on even. ठीक है, मैं मान हाँ गई हाँ। सर, एक हद तक ये चीज ठीक भी है। हम्म, ठीक है, इस तरह आपने, कंट्रोल करने ठीक के। है, हाँ आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने ये कदम हाँ उठाया। हाँ ठीक है, मान बिल्कुल। लिया। हाँ अब बकवास क्यों है, मैं बताती हाँ हूँ। दो वो। चीजें होती हैं, हम्म, यहाँ से आप बोलते हो नशा मुक्त करना है लोगों को, मकान तोड़ रहे हो, पेडलर्स के सब कुछ कर रहे हो। पहली चीज, मकान तोड़ने पे भी मैं एक चीज और बोलूंगी, चाहे कुछ लोगों को ऑफेंड हो ना हो, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं बड़ी मुंहफट लड़की हूँ, वोकल हूँ, जो दिल में मुंह पे। अब मुझे बताइए, किसी के घर का बच्चा अगर गलत काम में पड़ गया, कई बार घर वाले भी दोषी नहीं होते हैं, उनका बच्चा उनके हाथ में ही नहीं होता, वो इतना वैगाबॉन्ड बन जाता है, तो क्या उस मकान में बाकी लोग नहीं रहते? उसकी बहनें नहीं रहती? उसके माँ बाप नहीं रहते? वो भी तो नेचुरली उसके गुनाह की वजह से सड़कों पे आ गए ना सर। आप बोले मकान तोड़ना गलत है, हाँ, और भी लोग रहते यस, हैं। हाँ अलग तरीके से सजा दे दो, हम्म। अलग तरीके से सजा दे दो। आप उनके मकान तोड़ मगर के, उसमें एक चीज है कि इसी ड्रग से वो प्रॉपर्टी उसने बनाई फिर हुई है। किसको पता? हाँ अच्छा। सॉरी सर, आजकल ईमान का पैसा किसने लगाया, हराम का पैसे किसने लगाया, किसको पता? आज तो फिर ड्रग्स कैसे में प्रूव खाली करें इस चीज बहुत को? कैसे प्रूव करोगे आप? आपको कैसे पता उसने ईंटों की गाड़ी वो ड्रग्स के पैसे से लाई है? हाउ कैन यू से दैट? क्या पता वो जो प्रॉपर्टी है उसके बाप ने पैसा खर्च किया उसके ऊपर? कह सकते हैं, हाँ सही कह सही सकते हैं, सही। किसको पता? उसने विश्वास करके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर की हो, या कुछ किया हो कि मेरे घर का बेटा है, कल को वो बच्चा हाथ से निकल जाता है, वो गलत काम हो। कई बार तो ऐसे बच्चे इतने जलील होते हैं, जो नशा करके रेप कर दे माइनर, तो वो माँ बाप को नहीं मारते होंगे? वो माँ बाप को भी मारते हैं, वो बुजुर्ग माँ बाप बहनों को भी मारते हैं। तो पहली चीज एक तो मीडिया पर्सन को है कि जब ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाए नशे की चीजों में, उसकी फोटोज को रिवील मत करो खुलेआम, हाँ हाँ
मत करो। होती है मैं बताती हूँ क्यों। हम्म, क्योंकि उसकी बहन को रिश्ता कौन देगा कल? सही सॉरी, सही। वो उसका गुनाह था, उसको कानून सजा दे देगा। हम्म, आप करो, मैं नहीं बोलती, आप लोगों को बताओ, आपका काम है, बहुत हम्म, नोबल प्रोफेशन है एक जर्नलिज्म जो है, मैं हम्म, बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन आप सोचिए ना, उसके घर में माँ बहन भी तो रहती है, हम्म, उनको सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी? या कल को उसकी बहन का रिश्ता आएगा, बोलेंगे ये देखो भाई तुम्हारे भाई का तो खुलेआम चिट्ठा घूम रहा है, हम तुमको क्यों रिश्ता देंगे? या ससुराल में अगर बहन होगी उसको ताने दे दे के मार डालेंगे। मैं नहीं बोलती, इन्फॉर्मेशन कहीं से पहुंच जाती है, हम्म। बट फिर भी कम से कम लोगों तक पहुंचे ना। कानूनी तौर पे वो जुर्म है जो वायरल अगर कर। सर नहीं, इतना जुर्म नहीं है, यू कैन पोस्ट, हम्म, बट फिर भी हम्म, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ हाँ हाँ, कि जो एहतराम सोसाइटी करना चाहिए। एहतराम करना क्योंकि चाहिए। हर कोई, क्योंकि देखिए अभी तो वो अ, ठीक है आपने उसको गिल्टी करार कर दिया, बट कोर्ट की नजरों में अभी वो गिल्टी नहीं है ना, तभी तो उसको बेल भी प्रोवाइड की जाती है ना। हम्म, ठीक है ना, हम्म, क्योंकि अभी वो ट्रायल में पता चलता है कि उसने किस तरीके से जुर्म किया। नहीं, कई बार तो किसी को फंसाया भी जाता है ना सर, हम्म, कोई गाड़ी में बैठा हो, कोई बैग रख दे, हम्म, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते ऐसे हैं। भी मैं नहीं होते कह हैं। रही हर कोई, हाँ हाँ, मैं आपसे हर एक पहलू की बात कर रही हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या पता। तो इसलिए आप एहतराम कीजिए उस चीज का। और दूसरी चीज जो आपने नशा मुक्त की हाँ, बात कैसे की, रोका जाए? जो ये देखिए, सो कॉल्ड है, मुझे नार्को लगता है आपको। टेररिज्म की बात होती है, हम्म कहीं हम्म और से ये ड्रग्स आते हैं, हम्म तो कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा ये? तो देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं एक्चुअली में, एक्चुअली मैं हाँ वाकई में चाहती हूँ कि मुझे इस चीज का हल मिले, तो हम पेड़ की बात करूं, हम उसको जड़ से उखाड़ेंगे या पत्ते तोड़ेंगे? हाँ, अगर आप जड़ किसी से। चीज के पत्ते तोड़ोगे हाँ, तो वो पत्ते तो फिर से उग जाएंगे ना। सही, तो जड़ से उखाड़ना है। यस, हम्म, जड़ से क्या उखाड़ना है? सरकार तो बोले हम वही उखाड़ने की क्या कोशिश उखाड़ कर रहे रहे हो? मकान उखाड़ने से जड़ से थोड़ी। सॉरी सर, मैं मुंह फट होके बोलूंगी, कहाँ से आता है नशा यहाँ पे? कौन लाता है? जब ला रहे होते हैं तब क्यों नहीं पकड़े जाते वो बंदे? मेरी बात नहीं समझे हैं। आप? हाँ, मैं समझा। जब तक यहाँ फैलता है उससे पहले तो लाया जाता है ना। ना, डू यू मीन कि एक नेक्सस है फिर कोई? यस, अच्छा। उन तक पहुंचो ना। सिंगल सिंगल बंदे को उठा उठा के पटक रहे हो आप, हम्म, उसका क्या मतलब है? वो बंद हो जाएगा सारा का हम्म, सारा। मेरी बात समझ रहे हैं सही सर आप? सही। मैं ठीक है, थोड़े टाइम का आंसर। खौफ होगा, हम्म, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये नशा मुक्त जेएंडके खत्म होगा, हम्म, जितने टाइम का भी ये चल रहा है, हाँ। अप्रैल से चल रहा है अब तक, हम्म, तो उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये चीजें होंगी। हम्म, तो आप जड़ से खत्म कीजिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात, बड़े लोग इसको आके ना जस्टिफाई जब करते हैं ना सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ा दुख लगता है। शराब के ठेके कैसे खुले हुए हैं यहाँ हम्म, पे? आप डल लेक जाइए, पहले तो फिर अंदर होते थे, अब तो ओपनली सामने है, और उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है सर। आर्मी की खड़ी की गई है वहां पे कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। किस लिए? ठेके के लोगों को। तो आप बोलते हैं एक तरफ नशा हटाना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ठेके भी खुलेआम खुले होने चाहिए। तो मुझे बताइए, ये जड़ से खत्म होना है या फिर ड्रामा चल रहा है? एक तरफ आप बोलते हैं हमने करोड़ों रुपए लगा दिए नशा मुक्त जेएंडके करने के लिए, इतनी फंडिंग हमने लगा दी, दूसरी तरफ आप ठेके वालों को लाइसेंस दे रहे हैं। लाइसेंस कौन देता है सर? मैं, आप, या गवर्नमेंट? यही गवर्नमेंट बाद में आके ड्रामा करती है अपनी पॉलिटिक्स के नाम पर वोट लेने के लिए। तो एक तो लोगों पे भी ना, हम लोग जो है ना, सॉरी सर, हम कश्मीरी सबसे बड़ा इमोशनल फूल है। हमारे पास चार आंसू आके कोई बहाता है, हम सोचते हैं यही खुदा है। झूठी कस्में खाता है, हम सोचते हैं यही खुदा है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे थे कुछ टाइम पहले जब शराब के ठेकों की शराब की बात हुई? जब हाँ हम बात। क्या जबरदस्ती लेके जा रहे हैं आपको? अरे भाई, प्रिवेंशन नाम की भी कोई चीज होती है, तो लॉज क्यों बनाए गए? हम तो नहीं लोगों को बोल रहे घर से उठा के जुर्म करो जाके। वो क्यों किया जा रहा है? ताकि उनमें एक डर रहे डर है। और प्रिवेंशन हो इस चीज की, आपका ताकि वो मानना है शराब पे बैन लगनी चाहिए, बंद होनी ऑब्वियसली चाहिए, यहाँ आना ही नहीं चाहिए? सर मेरी बात सुनिए। अब उमर अब्दुल्ला साहब जी ने कहा, ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिम, और अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने उनको इतनी अच्छी पोस्ट में नवाजा है, हम लोगों ने उनको चूज किया है। सॉरी, हमारी बेवकूफी है। अब एनसी वाले आके नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोले, बट हमारी बेवकूफी है। हम लोग बाहर की गवर्नमेंट को दोष देते हैं ना, जैसे हम बीजेपी को कोसते थे सर। मैं बोलना एक चीज चाहूंगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? गैरों में दम था ही नहीं सर। गैर जो लोग थे ना, वो बाद में आए। पहले हमारे अपने जो पॉलिटिकल, जो हमारी रीजनल आप कह रहे हैं पार्टीज कि हैं। आज सरकार है, आज तो डिसीजन ले हाँ, सकते अब हैं। मुझे बताओ ना, अब वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आपके हाथ में कुछ था ही नहीं तो इलेक्शन से पहले बोलना था ना वो लोगों कह को। रहा है यूटी का मैं सीएम हूँ, वो यहाँ तो नहीं मेरे होता हाथ सर, में वो नहीं। नहीं होता सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर इलेक्शन से पहले लोगों को सच्चाई बतानी थी ना। जब आप टोपी नीचे करके अपनी लोगों से वोट मांग रहे थे, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, जब आप सिंपल बोलो मेरे हाथ में टॉफी है लेकिन मैं उसको खोल के खा सकता हूँ, सिर्फ देखने लायक है, तो ताकि हम भी फिर उसी माइंडसेट से रहते हैं ना, हम उम्मीद ही नहीं रखते अपने चीफ मिनिस्टर से। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप घर में शराब की बोतल रखोगे सर, आजकल उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। अब हम बोल देते हैं बंदा ड्रग्स ले रहा है, शराब पी रहा है, भाई ना हर चीज में कड़ी जुड़ी हुई है। हाँ हाँ सही। डिप्रेशन, एंजाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी सारी चीजें हैं सर। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा है। अगर बच्चे को पता है मेरे घर में शराब की बोतल है, वो कभी ना कभी तो जाके खोलेगा ना। जब पता है कि नहीं है,
उसको पता है कोई हाँ, अल्टरनेटिव जब नहीं है, खोलेगा, मुझे हाँ, अपना दिमाग उसी हिसाब से ठीक रखना है। ठीक रखना। लेकिन जब उसको पता है, वैसे ही जब हमारे स्टेट में ठेके खुले हैं, कभी ना कभी तो बंदा जाएगा ना, सही। डिप्रेशन में जाए, एंजाइटी में जाए, टॉर्चर होके तो एक जाए। नशा बढ़ेगा आप यस, देखिए, हाँ, ऑब्वियसली सर। तो अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है सर, तो उसको जड़ से कीजिए। पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। और रोजगार दीजिए पहले हमारे यूथ को। नौकरियों के वादे तो बहुत किए थे, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, तब से होने वाले हैं 2.5-3 साल। तो क्या दे दिया आपने? किसी को पूछो तो कहते हैं हमने 15,000 नौकरियां दी। अरे इतना बड़ा कश्मीर है 15,000 नौकरी, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दी है तो खुले हम सामने लाओ ना, हम भी आपको अप्रिशिएट करें। अगली बार हम आपको और इमोशनल फूल होके वोट डालें। वी आर इमोशनल फूल सर, वी कश्मीरीज आर इमोशनल फूल, नो मैटर। हमारे जो ये है ना, ये पॉलिटिक्स के लोग सर, किसी भी पार्टी के, पीडीपी ले लो, एनसी ले लो, कोई भी ले लो सर, मैं एक को नहीं बोल रही कि मैं एनसी की बात करूंगी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके खुद के बच्चे फॉरेन कंट्री चले जाते हैं पढ़ने के लिए, इनके खुद के मकान के लेंटर बढ़ते जाते हैं, इनके लोन जो इन्होंने लिए होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं, और आपकी और मेरे जैसी जो आम जनता है वो बेवकूफ बनती रहती है और सफर होती रहती है। मगर बीजेपी कहती है कि हमने बहुत कुछ किया 12 साल में, यहाँ किया पे ना सर, घंटा बदलाव घर लाया। बनाया, 4 साइकिलें लगाई, कह तो रही हूँ मैं। उसमें हाँ। सोने जड़े होंगे 1200 करोड़ के उन्होंने, वही अब निकालेंगे जाके हम, तो वही यूथ हमारा खाएगा बेच बेच के। एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं हमारे पास। मैं कह रही हूँ ना, बीजेपी को तो आप, सॉरी मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ, साइड पे रखो। आप मुझे बताओ ना, जो हमारे रीजनल है उन्होंने क्या उखाड़ लिया? ये सब एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं और सुबह बयानबाजी करते हैं, और बेवकूफ कौन बनता है? आप और मेरे जैसे लोग। और सॉरी, कश्मीर में सच बोलने अब भी मुश्किल है। सच बोलो तो उसमें भी उठा के ले दिया। डर लगता है? मुझे नहीं लगता, परमात्मा आप के खुल के अलावा। बोलती है, आपको मैं कोई नहीं, डर मैं नहीं डरती। आप बीजेपी के खिलाफ भी बोली है हाँ, तो इधर, क्यों, मैं बोलूंगी सर, 100 बार आप बोलूंगी। डरती नहीं? जो गलत, मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं डरती। अच्छा। जो इंसान ईमानदार हो, सच्चा हो, जो नियत का साफ हो ना, अल्लाह ताला परमात्मा उसकी रक्षा करता है। जब मरना है मरना तो है। मतलब उमर अब्दुल्ला की सरकार फेल हो चुकी है, आपका मानना यही है? फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है टाइम पास चल रहा है। अच्छा। हाँ, आप मुझे बताइए, कौन सा, आप खुश हैं? आप इसे पूछती हूँ, चलिए पॉडकास्ट तो मेरा है। ये सवाल बड़ा टफ है। आप खुश मैं हैं? खुश हूँ नहीं, मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं, हाँ, मैं मुझे खुश लेकिन है। लोग मानते लोग हैं। खुश हैं? नहीं, लोग बस खुश नहीं फिर? है, लोग बेसिक जो यस। उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो आप तो रही है। 1000 इंटरव्यू लेते हैं सर, आप तो 1000 जगहों पे जाते हैं, मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज होगी, बिकॉज यू पीपल आर ऑन ग्राउंड, हाँ हाँ, यू आर वर्किंग सेल्फलेसली। इवन जर्नलिज्म पे भी यहाँ पे इतना होल्ड है, जो जर्नलिस्ट बेचारा ज्यादा सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है उसको भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ बंदा कौन सा प्रोफेशन अच्छे से झेले? फिर तो सबको डरना है। मरना तो मरना है भाई, क्या कर लेंगे, क्या कर लोगे? चाहे कोई सच बोलता है उठा के जेल में डाल देते हो ना, यहाँ से बोलते हो कि भाई हम आपकी सर्विस में। ये कौन है सर पॉलिटिक्स के लोग? ये पब्लिक सर्वेंट है सर, ये हमारे चूज किए हुए नुमाइंदे हैं, जिनका फर्ज बनता है हमारी चीजों को पूरा करना। जब वादे जो करते हैं, या तो वादे मत करो, और जब करो तो पूरे मान लीजिए आप उमर अब्दुल्ला की जगह होती एक चीफ मिनिस्टर। मेरी इतनी हैसियत नहीं है सर। जिस तरह आपने कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है। नहीं, मुझे लग मैं रहा है नहीं कुछ कर रही प्लान है सर, आपका। मेरे पास हिम्मत नहीं सर, मेरे को बहुत काम है जिंदगी में। हाँ, मुझे, मेरे पास नहीं, कानूनी ताकत है फिलहाल के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक चीफ मिनिस्टर होती है उमर अब्दुल्ला की जगह, जहाँ यूनियन टेरिटरी की आप चीफ मिनिस्टर, तो आप ये सारा जो आप बोल रही है ये कर पाती? जबकि उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि सरकार भाई मेरे हाथ में पूरी नहीं है, यहाँ ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है, एलजी साहब अपना कंट्रोल कर रहे हैं, मैं अपना कंट्रोल कर रहा हूँ, ये आप कर पाती जो आप बोल? एक छोटी चीज सर, हाँ। यहाँ मैं वही सी चीज पे आ गई, या तो वादे मत करो। बात नहीं समझे आप मेरी? सही, आप बोले कि वादे करने नहीं चाहिए थे, या तभी तो बोलना वादे चाहिए मत था, करो। वोट दे दो। कहते हैं जब बोलो ना, एक हाथ में तोलो, पहले तोलो फिर बोलो। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे दूसरे हाथ में उसके लिए कुछ होना भी चाहिए, एविडेंस, मतलब कुछ होना भी चाहिए बोलने के लिए। या तो कहते हैं ना, जबान बहुत बड़ी चीज है सर, जबान तख्त पे भी बिठाती है और तख्त से भी नीचे उतार सकती है। सही। तो जो आप जबान से आपने बोल दिया, तो फिर उस चीज को पूरा करो। मैं मेरे को नहीं पता, परमात्मा हर किसी को इज्जत दे, मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ रब जाने, लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब सिर्फ इतना है, मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ, ना चीफ मिनिस्टर कोई गॉड है, कोई भी गॉड नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप बोलो वो फिर पूरा भी करो, या तो बोलो मत। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैनिफेस्टो में तो आप बड़ा बड़ा लिख देते हो, फलाना टमकाना, ये, फिर आप ये भी करो ना कि उसको ग्राउंड पे पूरा करो। नहीं तो लिखो मत दिखावे के लिए। और मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, हमारे लिए तो कुछ लिखा होता ही नहीं है। वो कह रहे हैं स्टेटहुड, जब स्टेटहुड वापस मिलेगी तो तब शायद वो ये डिसीजन मिल गई सर, मिल जाएगी। बातें हैं सर, नहीं मिलेगी, सब बातें हैं सर। मैं कह रही हूँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस हम और आप जैसे लोग बेवकूफ बनते आए हैं और बनते रहेंगे। और इतने बेवकूफ है, अगली और शराब के ठेके पता कब बंद होंगे? अगले इलेक्शन से
कुछ महीने पहले। अच्छा, फिर हम वोट डालेंगे, फिर से खुल जाएंगे। तो हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ हाँ, हर दिन बेवकूफ यस बनाते जा रहे सर, वी आर इमोशनल फूल्स, हैं। वी कश्मीरी पीपल आर इमोशनल फूल्स, टू बी ऑनेस्ट। हम्म, सो लोगों को भी इतना कहना चाहूंगी, जब वोट डालिए बहुत सोच समझ के डालिए, किसी को भी डालिए ये सोचिए कि वो इंसान वाकई में उस पोस्ट के लायक है। और हाँ, एक प्रॉब्लम और है, अभी जब वोटिंग भी डली थी, वो मुझे पता है किस रीजन के लिए, आपको भी पता है XYZ, किसको भगाना था तो किसको लाना था, लेकिन हम कई बार बोलते हैं ना भेड़चाल, लोग भेड़चाल चलते हैं, जिसकी लहर चली उसी को वोट डालो। सब NC को डाल रहे हैं, तुम भी डालो मैं भी डालू। पहले खुद से पूछो कि मुझे NC को वोट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को AYZ क्यों डालना चाहिए, क्या उन्होंने कुछ उखाड़ा है या वो कुछ कर पाएंगे आगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भेड़ चाल मत चलिए, अपना ब्रेन यूज कीजिए, परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी है। ये नहीं कि 4 लोग मरने जा रहे हैं तो आप भी साथ ही कूद पड़ेंगे जाकर। आप अपना ब्रेन अपने हिसाब से यूज कीजिए और उस हिसाब से वोट डालिए, और यूथ को मौका दीजिए प्लीज, क्योंकि इन्होंने तो अपने खानदानी लोगों को ही आगे चलाना है। इन लोगों ने तो खानदानी लोगों को ही आगे चलाना है। आपके और हमारे जैसे लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा, अगर हम ईमानदार होंगे तब भी। बेरोजगारी भी बहुत बढ़ चुकी है। बहुत है सर, कहाँ है नौकरी, आप मुझे बताइए ना। मैं तो शुक्र करो मैंने लॉ की हुई है। मैं सर, मेरा सपना था मास्टर्स करना कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली फिर क्रिमिनोलॉजी में की। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे था कि मुझे रहना कश्मीर में, कॉर्पोरेट का सीन नहीं है। अब हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता सर, कश्मीरी कितने बाहर बस गए हैं सर। इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से सर, कितने माँ बाप जो है वो अकेले हो गए हैं घरों में। सुसाइड केसेस क्या बेरोजगारी की एक है ना वजह हो सर, सकती है? है सर, क्यों नहीं है सर। आप देखिए कितने माँ बाप भी जो है, एक तो अकेले घरों में पड़ गए हैं। क्यों? उनके बच्चे क्या करें, रोजगार कमाने के लिए कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया है, कोई आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं कुछ सिस्टम कि हम नौकरियां कर सके, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, कुछ नहीं कि हमें उस हिसाब से नौकरियां मिले। हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालने की ताकत नहीं रखता। और यहाँ तो वो इतना बुरा हाल है, निकाल भी लो तो उसके बाद उसपे भी स्टे आ जाता है, पंगे हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। मतलब किसी पास से भी सुख नहीं है हमें। तो बात सिर्फ इतनी है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यहाँ पे लोग, अब देखिए घर पे कितने लोग हैं, आपके और मेरे जैसा कोई होगा जो घर पे अकेला है, जैसे मैं माँ बाप के पास अकेली हूँ, उनके पास कोई नहीं है, तो एक बच्चे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं वरना बाहर जाती, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करती, मुझे क्या था, AC में बैठती, 3-4 लाख कमाती, यहाँ थोड़ी कोटों में धक्के खाती सर। तो अब जो एक एक बच्चा फंस गया है घर में, वो किस रीजन से फंसा है? इसी वजह से बेचारा। या जो सारे बाहर चले गए, क्यों? कमाने के लिए, जब यहाँ कुछ है ही नहीं। इसकी वजह से कश्मीरियत भी खत्म हो रही है, मैं आपको बता दूं। सिक्योरिटी आपको लगता है बेटर हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो जम्मू एंड कश्मीर की है? कह सकते हैं, बट अगर अब ड्रग्स की बात करूं, कहाँ से आ रहा है? जो चीजें इनकी आनी चाहिए वो ये ला रहे हैं बड़े आराम से। और बाकी चलो पथराव पुथरू की बात करूं, उसमें काफी फर्क आया है, मैं वो नहीं बोलती। पथराव जैसी चीजों में फर्क आया है, हड़तालों में आया है। इतनी बुराइयां नहीं करूंगी, जो हुआ है वो भी बताऊंगी। कि हड़तालों में जैसे पहले हम तंग आते थे, हर दिन हड़ताल हड़ताल, दुकानें बंद, शट डाउन, यस, ये स्टोन पेल्टिंग होती थी, उन चीजों में बहुत काबू आया है। बट बाकी चीजें जो है, जो एक्चुअली होना चाहिए, जैसे रोजगार होना चाहिए और कुछ करना चाहिए। स्मार्ट सिटी बोलने से नहीं होता। अभी 4 बारिश यहाँ पड़ती है तो फ्लड आ जाता है, सड़कें पूरी डूब जाती हैं, फिर कहते हैं हम हैं सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी। तो उन चीजों में भी एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे फर्क आना चाहिए। खाली टूरिस्ट के लिए घंटाघर सजाना या पोलो व्यू की सड़क बनाने से या 4 साइकिल खड़ा करने से आप उसको स्मार्ट सिटी तो नहीं बोल सकते सर। स्मार्ट सिटी इज मीन स्मार्ट पीपल ऑफ दैट प्लेस। स्मार्ट सिटी का मतलब समझदार लोग, स्मार्ट लोग, वहां के उन लोगों को इतना काबिल बनाइए कि वो अपनी चीजें खुद बना सके। सही सही, ना कि सड़कों को बनाए और लोग बेरोजगार मरते रहे। एजुकेशन कितनी है सर यहाँ पर, और बाहर लोग सोचते हैं कश्मीर में अनपढ़ लोग रहते हैं। यहाँ पे PhD डॉक्टर, मतलब जितने भी हैं लॉयर्स, हर घर में एक एक मिलेगा आपको। क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं तो शुक्र करो हमारे पास कोर्ट है, तो हमने भी किधर जाना था हम भी बेरोजगारी मरते। हालांकि हम भी स्ट्रगलर है, हर कोई स्ट्रगलर होता है, बट वही बता रही हूँ मैं आपको सर। कोर्ट में बड़ा आपका हेक्टिक रहता है? बहुत सर, चप्पल घिस जाती है। एक चीज और आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलूंगी, लोग सोचते हैं लॉयर्स इंसान ही नहीं है। हम इंसान ही नहीं है। नहीं, लोग सोचते हैं पैसा बहुत कमाते हैं, हाँ हाँ, बहुत पैसा बस मैं आपको बताती हूँ, एड्रेस आप ले जाओ घर पे जहाँ एक रील में आपने डाला था 2 रुपए के कागज से और 5 रुपए के पेन से हम लोगों की नींद, मगर लोग बोलते हैं पैसा तो बहुत लूटते हैं। नहीं, देखिए सर, ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि आप पैसों से किसी की मदद कर सको, अपनी कलम से भी कर सकते हो। मैंने बहुत फ्री केसेस भी लड़े हैं और बहुत बेरे मिनिमम फीस पे भी लड़े हैं कई बार। क्यों? मुझे लगता है दूसरा इंसान मुसीबत में। कुछ ऐसे लोग आते हैं, कोई कैंसर पेशेंट आ जाए, कोई लड़की जिसका कोई वली वारिस नहीं है पीछे, वो आ जाए, ठीक है, ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत फ्री केसेस भी लड़े हैं, क्योंकि सब कुछ यही रह जाएगा। साफ बता दूं,
हाँ, जितना मर्जी कमा लो, हम्म, हराम की कमाई से आप महल खड़ा कर भी लोगे तो उस महल में कोई सुखी नहीं रह पाएगा। हम्म, कि थोड़ा कमाओ, ईमान का कमाओ, और इतना कि रात को नींद आ सके। हम्म, बहुत सारे लॉयर्स ऐसा भी करते हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर फोन बंद कर देते हैं, सही, काम नहीं करते लोगों का। सही, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। और हम्म, लूप होल्स हर प्रोफेशन में, प्रोज एंड कॉन्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लो कितने चक्कर मारने पड़ते हैं एक हम्म, सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्टर्स भी देख लो, आजकल पहले घुसने से पहले 500 रुपये फीस भरनी पड़ती है। हम्म, तो हर जगह है सर ये, लॉयर्स तो फ्री में बदनाम है। बस इतना कहना चाहूंगी कि लॉयर्स को भी इंसान समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें से जूझ रहे होते हैं, हम उसको साइड छोड़ के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आते हैं। हम्म, ठीक है, आप पे कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लॉयर को खरीद लिया, सही, वो भी आपको उतना दे रहा है। हम्म, सुबह से शाम तक सर चप्पल रगड़ जाती है कोर्ट में, सही, सही। खाने का पता नहीं होता सर। कन्विंस करना किसको मुश्किल है, क्लाइंट को, जज को, या आप फैमिली जैसे घर में हैं आप हर किसी को एज सर, ए लॉयर हर आप? किसी को सर, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मतलब सुबह इंसान निकलता है पहले घर के स्यापों को साइड पे रख के, हम्म, है ना, घर की परेशानियों को छोड़कर, फिर जाते हो आप लोगों के लिए एफर्ट लगाते हो। और कुछ थैंकलेस लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे अच्छे लॉयर्स की काइंडनेस का फायदा उठा के चल पड़ते हैं। तो मैंने एक चीज तो और सीखी है सर इन 7-8 सालों में, दैट हम्म, काइंडनेस शुड ऑल्सो हैव बाउंड्रीज। हम्म, एंड आप खुद को आग लगा के दूसरों को सेक नहीं दे सकते। हम्म, तो सर फिर कोर्ट जाओ, कोर्ट में लोगों के मसले मसाइल सुलझाओ। आई स्वेट 4-5 कब बचते हैं पता नहीं चलता। दिमाग भी यूज होता है, प्लस चलना इतना पड़ता है जिसका कोई। आर्ग्यूमेंट ज्यादा होता रहता है? आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत सारी चीजें सर, इस कोर्ट रूम में भागो, उस कोर्ट रूम में भागो। आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा कोर्ट कितना, हाँ, हाँ, परमात्मा सुख रखे, बढ़िया है बना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है हमारा, ऑल्दो उसको अभी ठीक करने की जरूरत है, हाँ। इतनी खुली वो स्पेस है। एनर्जी कहाँ से आती है आपकी, जो वो आर्गुमेंट चलता रहता है? ऊपर वो वाला। नहीं, वो मिरर के सामने कभी आप प्रैक्टिस करते हैं पहले घर में? नहीं सर, प्रैक्टिस की बात ये नहीं है। किसी ने पूछा था, आप पूछ लीजिएगा। क्या वकील जो होते हैं हाँ। वो मिरर के सामने, वो आज पूरा दिन नहीं, मेरे को एक रात आर्गुमेंट। पहले प्रिपेयर जरूर करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, ऑफकोर्स क्रक्स पता होनी चाहिए, फाइल पढ़ के जानी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इस प्रोफेशन में अगर अल्लाह ताला परमात्मा ना हर इंसान को उसी प्रोफेशन में डालता है जिसके वो लायक होता है। इस प्रोफेशन में बोल्ड इंसान चल सकता है सर, और जिसकी आवाज थोड़ी तगड़ी हो, जो जद्दोजहद कर सके। कर सके। हर किसी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी एवरीवन। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप बस डिग्री ले लो लॉ की, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको एग्जैक्टली। अपनी चीजें प्लेस करना भी आना चाहिए। हम्म, नो मैटर आपके 90% आए हो लॉ की एंड में, लेकिन आप बोल ही नहीं पाते, आप सही, में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस ही बात। नहीं है, मतलब मैं रीड शुरुआत में जब सर यहाँ पे आई लॉट ऑफ थी, मेरे कॉन्फिडेंस। में टचवुड बहुत कॉन्फिडेंस था, वो बचपन से ऐसी थी, क्योंकि जिस घर में बेटा नहीं होता उसको एक को बेटा बनना पड़ता है। सो आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं बचपन से ऐसी थी, और मैं बड़ी सॉर्टेड थी लाइफ में ना, कि मुझे क्या करना है 10th के बाद। हालांकि जब मैंने मेलेंसन छोड़ा, सबने कहा गवर्नमेंट स्कूल क्यों जा रही हूँ, आई हैव अ ट्विन सिस्टर ऑल्सो, अच्छा, अच्छा। उसका मेडिकल था, क्यों जा रही हो गवर्नमेंट स्कूल में, आर्ट स्कूल होगी, आर्ट्स नालायक बच्चे लेते हैं, बड़ी चीजें सुनने को हाँ, मिलती हैं। हाँ, बड़ी क्यों चीजें। भाई आर्ट क्यों लेते हैं नालायक बच्चे, आज मैं ही काम आ रही हूँ। वो एक कॉमन वो मिसकंसेप्शन क्या हाँ, है वो एडवोकेट के बारे में लोगों को, वो एक कॉमन। यही कि एक तो पैसा बहुत कमाते हैं, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है। हम्म, चप्पल रगड़नी पड़ती है, दिमाग खर्च करना पड़ता है, और फीस भी इंसान क्लाइंट देख के लेता अच्छा, है। एंड वी आर द मोस्ट अंडरपेड सर प्रोफेशन, ठीक। आई स्वेयर सर। हाँ, जितनी मेहनत लगती है उतनी फीस भी कभी नहीं मिलती। हम्म, लोग इतने चला कर कई बार काम करवा के हम्म, निकलते बनते हैं, हम्म, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन उनको यही है। और दूसरी चीज की, वकील जो है जादूगर है। हाँ, अरे हाँ, भाई हमारा खाली काम नहीं है, अपोजिशन लॉयर का भी काम है। ऑनरेबल कोर्ट भी है जिसको फैसला देना, ऑनरेबल जज को। सिर्फ हमारे तक नहीं है, हम अपना पार्ट कई बार 100% प्ले करते हैं, बट कई बार अपोजिशन हाँ, आनाकानी करते हैं, सही, तो कई सही। बार जज साहब भी फैसला नहीं करते, तो हम्म, बंदा तब भी तंग आ जाता है। हम्म, और जैसे मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था, तब मैंने कहा था कि फैमिली कोर्ट्स बनी हुई हैं, स्पीडी जस्टिस देना चाहिए, उसमें जज साहब मुझसे नाराज भी हो गई थी। अच्छा, अच्छा। हालांकि रेनू डोगरा मैम, मैम सॉरी। अब वो चली गई है, अब सही। दूसरी जज आई है। हाँ, तब मुझे बहुत डांटा था कि अरे मुझे तो फोन आ रहे थे, वो 1 मिलियन से ऊपर गया था। अच्छा, अच्छा। तो मैंने तब सच बोला था कि भाई ऑर्डर नहीं मिलते, जबकि फैमिली कोर्ट्स का काम है स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना। हम्म, चलो मैम ने तब बोला कुछ केसेस में बेटा ऑर्डर कैसे देंगे हम तो वो लोग, घिसते जाते हैं कोर्ट्स बहुत में ज्यादा लोग। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सच है। मुझे हाँ, लगता है कोर्ट्स को भी थोड़ा ना कुछ मैटर्स में स्पीडी जस्टिस दिखाने की जरूरत है। हाँ, अब जैसे मैंने बताया डीवी मैटर है, आओ जी मिलो जी, पहले ऑब्जेक्शन भरो, फिर आर्ग्यूमेंट ये करो, चलता रहता फिर है पैसे एंड भरते इट रहो। गोज अरे लाइक कि सीधा पूछो हाँ, हाँ, करना क्या है, करना क्या है। सबको पता होता है सबको क्या चाहिए, मैं साफ बता दूं। किसी का अगर एक्स्ट्रा मैटर अफेयर, एक ये बड़ी बीमारी हो गई है सर सोशल मीडिया की। अच्छा। चलिए सोशल मीडिया है, प्रोस कॉन्स हैं, ऑफ कोर्स इस सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, और लोग हम तक पहुंच पा रहे हैं। सो आई रिस्पेक्ट दिस, बट हर चीज के प्रोस कॉन्स है, जैसे चीनी स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब यहाँ क्या पैदा होते ही पहले टैब दे देते हैं बच्चे को, मोबाइल फोन दे देते हैं, माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए आदत लगा देती है। अब सोशल मीडिया में भी सर ऐसी चीजें आ गई हैं कि सबके पास सब है। इसका मतलब क्या है कि अब घर पे बीवी है, इंस्टाग्राम पे चैट मार रहे हैं किसी और लड़की के साथ,
या घर पे ये पति भी है, कॉमन है। यस फेसबुक पे चैट लग रही है किसी और लड़के के साथ। इतनी खराबी, इतनी मतलब यहाँ पे हो चुकी है ना सर, इस वजह से भी रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि लोगों के ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। और एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट है सर, यंग लड़कियों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, शादीशुदा आदमियों को छोड़ दो। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी आ रहे हैं यस, जो शादीशुदा शर्म की बात है। एक छोटी लड़की मैंने या और जब हम एविडेंस देखते हैं ना सर, मैं हाँ। आपको बता नहीं सकती, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब कई बार उनका कोई केस आता है, उनके एविडेंस देखने को मिलते हैं, तब मुझे सदमा लग जाता है कि ये लड़की तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, तो ये कैसे किसी और का घर उजाड़ रही है। और ऐसे केस तो नोट्स भी नहीं होंगे बहुत सारे यस जो हाँ सर, जो चल रहे हैं यस जो सर, लड़कियों से दरखास्त है, यंग लड़का ढूंढो, कोई सेटल हो जाओ, वो भी पैसों के पीछे, समझ रहे हैं सर, आदमी का क्या ही है। तो आप ये देखो, शर्म करो, औरत भी औरत का घर उजाड़ती है। सही 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 सही। खाली आदमी नहीं, हम तो बस आदमी को ही हमने विलन बना के रखा हुआ है, बड़ी औरतें भी हैं जो औरतों का घर उजाड़ती हैं। तो थोड़ी सी शर्म कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए कि दूसरा किसी का बच्चे भी हैं आगे, किसी की बीवी भी है, और जो आदमी उसका नहीं हो वो तुम्हारा क्या होगा। ऐसा कौन सा कानून है जो आप, अगर आपके बस की बात हो, चेंज करना चाहें, अगर आपको बोला जाए आप कर सकती हैं, तो कौन सा कानून चेंज करेंगे आप? सर मैं तो हर चीज में स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। अच्छा। कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, क्योंकि हर केस में आदमी फंसता है। चेक बाउंस देख लो सर, 6-6 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने तो खुद पर्सनल अपनी पापा की तरफ से किए हैं, जिन्होंने पैसे खाए, मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। तो जब मैं खुद को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगी, मैं लोगों को क्या दिला पाऊंगी सर। आप सोचो, चेक बाउंस केस में 5-5 साल लग रहे हैं। यस, मैं कोई स्पेसिफिक सेक्शन की बात ही नहीं करूंगी कि मैं डीवी में ऐसा करवाऊंगी या चेक बाउंस में या एनडीपी ना। मैं तो बोलती हूँ, एक तो एक चीज और बढ़िया है, जो ये आजकल एनडीपीएस में रखते हैं ना ज्यादा देर तक बंद, बहुत अच्छा करते हैं। पहले तो फिर 1 महीने में बेल हो जाती थी, जैसे सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस कितना है, कमर्शियल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट है या फिर स्मॉल क्वांटिटी है, इस पे डिपेंड होता था। आज अच्छा करते हैं, इसमें भी लंबा लटकाते हैं अंदर, क्यों? ताकि उनको अंदर एहसास हो कि दोबारा ये चीज नहीं करनी है, मजाक नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। तो यही इन शॉर्ट मेरे कहने का मकसद ये है कि यंग औरतों से भी रिक्वेस्ट है, अपनी इज्जत का एहतराम कीजिए, यंग लड़कों से शादी कीजिए जो अनमैरिड है, मैरिड औरतों आदमियों के, और आदमियों पे भी, औरत भी नहीं है खाली, शर्म करो, घर में तुम्हारे बहू मतलब बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, क्या कर रहे हो तुम? ये तो गलत चीज है ना सर। और एक चीज और सर, आपके मुस्लिम धर्म में सर शादियां 3-4 कर सकते हैं, राइट? ठीक है, इज्जत है, अल्लाह ताला ने उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जितनी मेरी नॉलेज है, कि किसी विडो से कर लो, किसी मददगार से कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उस चीज को ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड कर लो। तो हमको तो 4 शादियां बोली हैं और टॉय बन चुकी है, हम एक छोड़ेंगे दूसरी लाएंगे, गुनाह है। अल्लाह ने ये फरमान नहीं दिया है, जितना मेरी नॉलेज है, बाकी आप बेटर जानते हैं कि भाई जब एक तुमको ढंग से, और हाँ पहली की परमिशन लेनी है, बराबर दर्जा देना है, या कोई मुसीबत में है उससे कर लो। ये नहीं कि तुम लीगल सिस्टम है, हाँ, ये नहीं कि आप बस इट्स ओके। अच्छा, एक केस ऐसा आया था मेरे पास सर, डर जाओगे आप, बंदा पुलिस में है, हिंदू लड़की से शादी की हुई है मुस्लिम में, यहाँ से एक मुस्लिम लड़की को फंसा के उससे भी शादी कर ली है, वहां से 2 बच्चे ऑलरेडी उसके साथ है, यहाँ से एक बेटी करके उसको भी छोड़ दिया कोर्ट में। गुनाह नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो गुनाह मत कमाइए। क्या एडवाइस रहेगी जो हमारे जो सामिन है, जो फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, क्या उनके लिए यही क्या कि खास नो मैटर इन वट एवर प्रोफेशन यू आर, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आप इज्जत से चलोगे, आप अपने एहतराम में चलोगे, आप ईमानदारी का पैसा खाओगे, आप सच्चे दिल से चलोगे, तो दुनिया चाहे जो मर्जी कर ले, ऊपर वाला आपका हमेशा साथ देगा और आप हर चीज में एक्सेल करोगे। आप कहते हो ना, बरकत में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? हाँ, डरती नहीं है, डरती नहीं है इसी चीज से कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने किया होगा बट मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ना अपने प्रोफेशन में। मतलब एक ही सरदार लड़की, इतने टाइम से मैं कोर्ट में हूँ सर, एक आधी बीच में आती जाती भी होगी, मुझे पता नहीं, बट मेरी इतनी इज्जत करते हैं सर सारे के सारे वहां पे। मैं हमेशा अपनी इज्जत में चलती हूँ और मतलब कोई पंगा नहीं लेता। पता है तेज है, छोड़ेगी नहीं। तो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट में चलेंगे, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। और बस मरना याद रखिए, जिसको मरना याद होता है वो गुनाह कभी नहीं करता। गुनाह कभी नहीं करता, हाँ। मगर मुझे ये बताइए, कोई थ्रेट मिला आज तक आपको? क्योंकि आप बहुत वोकल है, आप सोशल मीडिया पे आपने बहुत चीजों पे आप खुल के बोलती है। सच बोलूं? हाँ। कभी नहीं। कभी नहीं ना। तो इंसान बोल सकता है। हाँ है? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, क्या निकाल लोगे भाई? ना मैंने कोई जुर्म किया है, ना मैंने किसी के साथ गलत किया है, ना मैंने किसी का पैसा खाया, ना मैंने किसी के साथ ठगी की। यही बात, ईमानदारी और रब का हाथ है सर। ऐसा ना पॉडकास्ट देख के आने लग जाए सर।
एक ईमानदार पॉलिटिशियन भी आप बन सकते हैं, कुछ शौक है आपको पॉलिटिक्स में सर जाने मैं सच बताऊं, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज मैं बड़ी मुंहफट लड़की हूँ। मुझे लगता है मैनिपुलेटिव लोग चलते हैं इस चीज में। मेरा तो ऐसा है, सियाने को सियाना, काने को काना मुंह पे। का? तो बट मेरे फादर कहते हैं कि यू कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन। मैं हम्म, किसी भी फील्ड में जाती हूँ ना, मैं अपने पापा से, मम्मा से कंसल्ट करती हूँ हम्म, कि यार, मेरे पापा मम्मा बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, पेरेंट्स को भी कहूंगी कि सपोर्ट दो बच्चों को, विश्वास करो। और हम्म, बेटियों को भी, बच्चों को भी, बेटों को भी कहूंगी उस विश्वास का फिर एहतराम भी करो आगे जाके, हम्म। तभी आप जिंदगी में एक्सेल करोगे। तो हो सकता है, देखते हैं। अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच कर रही हैं, अच्छा, आपको कर रही है? बहुत टाइम से। यस, अच्छा, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास काम का बर्डन बहुत है। फ्यूचर में आप सोच सकती रब जाने। हैं। अच्छा, हो सकता है, क्या हाँ, पता। मैं नहीं बोल सकती, मैं सच बताऊं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम्म, मेरे पास रब ने पढ़ाई दी हुई है, काला कोट, ताकत के लिए। हिम्मत सही, भी बहुत है। सही, प्लस फादर साहब का बिजनेस है, हम्म, मेहनती हैं बेचारे वो भी। तो मुझे वो सब चीजें संभालनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर को फ्यूचर में कोई बोले कि इसका बेटा नहीं था, तो इसकी चीजें उजड़ गई। तो मैं इतने 8-9 सालों से अपने घर की प्रॉपर्टीज, अपने घर का बिजनेस सब संभाल रही हूँ, सबको सेफ गार्ड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सही, मेरी सही, बाकी बहनें बाहर हाँ, हैं, हाँ, एक को बिल्कुल, करना पड़ता है। हम्म। तो अगर मैं उसी चीज को आगे चलाऊं, बिजनेस भी है, वकालत भी है, तो मुझे क्या करना पॉलिटिक्स। सही, सही, बाकी सही। तकदीरों की बात है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, रब चलिए, रखा। आप हमारे स्टूडियो में आए, यकीनन आपकी जो ये कन्वर्सेशन थी वो हमारे सामीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत चीजों पे बोला है, जो लीगल सिस्टम है कैसे फॉलो कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने बोला, आपने शराब पे बात की। यकीनन ये कन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगी। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच सर, जॉइनिंग, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर, थैंक यू।